हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 के लिए एससीएफ एंड एलसीएम। बेसिकली आपको बता दें एक चीज़ कि ये क्लास 6 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही साथ इस चैप्टर में मैंने कई टॉपिक्स को मेंशन किया है, जो आपकी क्लास 3rd क्लास के जो बच्चे हैं, से लेकर आपके 9th क्लास या इवन 10th क्लास तक के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये टॉपिक क्या होता है, आपको हर जगह यूज़ करना पड़ता है और एसएससी लेवल में भी इस टॉपिक के या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली 3rd क्लास से 10th क्लास तक के बच्चे और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से। पहले प्राइम फैक्टराइज़ेशंस होता क्या है? इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम 12 को एक नंबर लिया, ठीक है? उसी को एक्सप्लेन करते हुए हम समझाएँगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं कि फैक्टर्स यानी कि वो टेबल किससे डिविजिबल है। ऐसे नंबर्स जैसे 2 के टेबल से 12 डिविजिबल है, 3 के टेबल से भी 12 डिविजिबल है, 4 के टेबल से भी 12 डिविजिबल है। ये जो डिविजिबिलिटी होती है नंबर्स, उन्हें हम फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है? जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाते हैं। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे भी आपको यही चीज़ निकालने को शो किया जाता है कि ये क्या इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। वही उसके फैक्टर्स होते हैं। देन आफ्टर मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स बेसिकली क्या होते हैं कि मल्टीपल्स का मतलब होता है कि उसका टेबल लिखना आपको, कि आपको 12 का मल्टीपल्स मान लीजिए लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? 12 का टेबल आपको लिखना है, यानी कि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एल्स सो ऑन। ये मल्टीपल्स एक टॉपिक है, जिसमें आपको 6 टू 8 में भी देखने को मिलता है और क्लास प्राइमरी सेक्शंस में भी 6 क्लास में भी और 4th 5th में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको मल्टीपल्स लिखने होते हैं, जिसमें आपको टेबल लिखने के लिए कहा जाता है। और टेबल पर्टिकुलर क्या होता है कि टेबल क्या होता है कि 12 का टेबल किस में आता है, उसे कहते हैं कि 2 के टेबल में भी 12 आता है, उन्हें ही हम टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 का टेबल या 4 का टेबल या 3 का टेबल या 12 का टेबल। इस बेसिस पे हम टेबल जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो किस बेसिस पे यूज़ करते हैं, ये आपको बताया मैंने कि टेबल उसे कहते हैं जिन्हें उस टेबल से हो जाता है, ठीक है? ये डिवाइड करने के लिए भी काम आता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आपको फैक्टर्स का नॉलेज होना, मल्टीपल्स क्या होते हैं, सॉरी ये गलत थोड़ा-सा लिखा है, और टेबल क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? मल्टीपल्स का मतलब टेबल्स लिखना होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये प्राइम फैक्टर के बारे में हम पूरा फैक्टराइज़ेशंस के बारे में समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इसको एक्सप्लेन किया है। देन आफ्टर अगर हम प्राइम फैक्टराइज़ेशंस की बात करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज़ेशंस क्या होता है, जिसके लिए हमें 2 मेथड प्रोवाइड किए जाते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर निकालने का मेथड जो होता है, एक ट्री मेथड होता है, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीज़न मेथड। ये 2 टाइप्स का ऑफ मेथड होते हैं जो फैक्टर फाइंड आउट किए जाते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है? अब इस टाइप का स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है, उसे ही हम ट्री मेथड कहते हैं। और जो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हुए रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है? बेसिकली दोनों में फ़र्क बस इतना है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंस समझते हैं कि ये ट्री मेथड है और ये डिवीजन मेथड है, ठीक है? इन्हीं के बेसिस पे हम प्राइम फैक्टर्स यानी कि फैक्टराइज़ेशंस निकालते हैं कि इसके फैक्टर क्या-क्या होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ में अगर हम देखेंगे तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालने के लिए आपके पास इसके लिए भी 2 मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड और एक डिवीज़न मेथड। अब प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड में क्या होता है कि आपको एक कोई भी पर्टिकुलर 2 नंबर प्रोवाइड कर दिए गए, अब उसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इससे दोनों का अलग-अलग प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड है, दोनों का अलग-अलग फैक्टर निकाला। अब इन दोनों सिचुएशंस में
कॉमन कितने नंबर्स मिल रहे हैं, एक 2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बाकी अदर नंबर मैच नहीं कर रहे, मतलब दोनों में सेम नंबर का होना पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो नंबर्स पुट किए जाते हैं। और जितने भी नंबर मैच करते हैं, मान लीजिए अगर इसमें भी 3 और इसमें भी 3 मैच हो जाता, तो मल्टीप्लाई के फॉर्मेशंस में हम उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और सबका प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं, जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको बाहर लिखने के बाद डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसके बाद उस रिमाइंडर से हम जो हमने जिस टेबल से डिवाइड किया था उसको फिर से उसको डिवाइड करने लगते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है आपका तब तक चलता रहता है जब तक आपका फुल कट ना हो जाए। अब यहाँ पर क्या हो गया, फुल कट हो गया, टेबल से पूरा डिवाइड हो गया। इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। ऐसी सिचुएशंस में अगर मान लीजिए ऑप्शंस 2 के बजाय 3 हो, तो उस कंडीशंस में भी आपका इसमें मेथड में सेम ही रहेगा। अब वहाँ पे हम तीनों का मैचिंग देखते हैं कि तीनों में नंबर कौन-कौन से मैच कर रहे हैं। उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एचसीएफ निकालते हैं। और डिवीजन मेथड में जब हम जाते हैं, तो 2 नंबर को, छोटे नंबरों को पहले डिवाइड करके उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। देन आफ्टर जो हमारा एचसीएफ निकलता है, उस नंबर से भी तीसरे वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर वो पूरा कट जाता है, तो वही एचसीएफ कहलाता है, नहीं तो फिर यही प्रोसीजर चलता रहता है, जहाँ पर लास्ट में जाके फुल डिवाइड हो जाता है, उसी नंबर को हम एचसीएफ कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ। अब एप्लीकेशन क्या होती हैं? एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय नंबर दिस एंड दिस, लीविंग द रिमाइंडर 9 फॉर ईच केसेस मतलब जो नंबर हमें दोनों नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे क्या करने हैं कि ये जो रिमाइंडर दिया गया था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो गिवन नंबर, जो उसके बाद हम नंबर प्राप्त करते हैं, उसके बाद उस दोनों का हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके बाद हमें आंसर रिजल्ट मिल जाता है कि हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर कहा है कि ईच केसेस पे, मतलब दोनों से सेम नंबर को माइनस करना है। लेकिन अगर कभी-कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसके लिए अलग रिमाइंडर प्रोवाइड कर देते हैं और दूसरे नंबर के लिए अलग, मतलब जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे उसके लिए अलग-अलग रिमाइंडर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो सारे रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर बाकी जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड होता है उसका हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है एचसीएफ की। नेक्स्ट इसी के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके भी आपको 2 मेथड प्रोवाइड होते हैं, जिसमें प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड इसमें भी होता है। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, अलग-अलग करके निकालते हैं, दोनों का फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर निकालने के बाद इसमें जो कॉमन होता है, मान लीजिए 2 कॉमन मिला, फिर 2 और एक 3 कॉमन मिला, तो उनको हम लिख लेते हैं, बाकी बचे एक ही एक बार लिखने के बाद, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, बाकी बचा क्या है, 2, 3 और एक और, ठीक है, 2 और 3, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस बेसिस पे हम प्राइम फैक्टर के मेथड से भी हम एलसीएम निकालते हैं, और जो डिवीजन मेथड होता है उसमें हम एक साथ निकालते हैं। तो ये ज़्यादातर बच्चों को ईज़िली लगता है, क्योंकि एक साथ निकल आता है और सबका फैक्टर निकालने के बाद सबका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड हो जाता है। ये ईज़ी होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि अगर क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स से थ्रू करने के बोल दें क्वेश्चंस में, तो आपको प्राइम फैक्टर मेथड से ही करना पड़ता है, और डिवीजन मेथड से कहता है तो आपको डिवीजन मेथड से करना पड़ता है। ये कंडीशंस होती हैं, इसलिए आपको दोनों मेथड को जानना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप एलसीएम में हो या एचसीएफ में हो। ठीक है। इसी बेसिस पे आपका एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम जो होता है, इसके लिए भी एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर जो डिविजिबल बाय दिस नंबर है, और 5 क्या है, रिमाइंडर ऑफ ईच केसेस।
अब सेम इसमें भी कंडीशंस ये प्रोवाइड की गई है, ठीक है, कि एज केसेस के लिए आपको एक रिमाइंडर प्रोवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होता है, पहले जितने भी आपको नंबर गिवन हैं, उनका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो एलसीएम हमें प्रोवाइड होता है, ठीक है, एलसीएम जो प्रोवाइड होता है, उसमें क्या करते हैं हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं और हमारा रिजल्ट मिल जाता है कि हमारा लीस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो बाकी आप रही बात एलसीएम निकालने की, तो आप एलसीएम निकालने के लिए आप ऑब्वियसली बात है आप डिवीजन मेथड ही यूज कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टर मेथड करने में काफी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इसलिए आप एलसीएम मेथड के बजाय प्राइम फैक्टर मेथड के बजाय डिवीजन मेथड का यूज करके आप इजिली एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, देन आफ्टर आप उसमें ऐड कर दीजिए रिमाइंडर को, तो आपका रिजल्ट आपको आंसर प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड टू नंबर्स। अब दो नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, n1 इंटू n2, ठीक है। अब इस कंडीशन में ऑब्वियसली बात है आपको चार प्रोडक्ट दिए गए हैं, ठीक है, चार नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो वेरिएबल्स के फॉर्मेशंस में आप समझ सकते हैं कि चार चीजें दी गई हैं। अब इनमें से आपको तीन चीजें प्रोवाइड कर देगा। कभी कभी इस फॉर्मूले का भी यूज कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको दे देगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड एचसीएफ दिस, फाइंड एलसीएम। तब आपको डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज करके और एचसीएफ की वैल्यू रखने के बाद एलसीएम को आप फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आने के बाद आप एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर नंबर अलग अलग प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स आपको एलसीएम और एचसीएफ को अगर प्रोवाइड कर रहा है और कह देता है कि एक नंबर आपको ये है गिवन है, देन आफ्टर सेकेंड नंबर आपको पता करना है। तो सेकेंड नंबर आपको प्राप्त करना है, तो आप दूसरे नंबर को n2 को वहीं रखेंगे और n1 को आप डिवाइड में भेज देंगे। इट मीन्स उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन के थ्रू मल्टीप्लाई या कट करने के बाद आपको जो रिजल्ट फाइंड आउट होता है, वही हमारा नंबर 2 हो जाता है। बाकी आप कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें, बॉडमास के रूल्स को समझें और कटिंग का और टेबल का, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं आएंगे। तो ये कुछ 7 टॉपिक्स हैं जो आपके एलसीएम और एचसीएफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी ये चैप्टर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 6 के साथ साथ अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और आपके क्लास के बेसिस पे 6 टू 3rd क्लास से भी बच्चे इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ताकि उनके फ्यूचरिस्टिक काफ़ी 9th और 10th क्लास के बच्चे भी इन सब चीज़ों में इश्यूज लाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आजकल बहुत से बच्चों में इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर्स करेक्ट नहीं होता है। तो पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।